जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का विषय काफी चर्चा का विषय है, काफी सुर्खियों में है। अमेरिका और डेनमार्क। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसका शपथ ग्रहण 2025 में होना है। लेकिन उससे पहले काफी सुर्खियों में है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही कहा गया है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा खबर आई है। तो सुर्खियों में क्या है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जो है, और ग्रीनलैंड है किसका? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का है। डेनमार्क एक यूरोप का कंट्री है और डेनमार्क से छीनने की तैयारी में है ट्रंप। ठीक है, इसके साथ साथ आज चर्चा करेंगे नाटो की। देखिए, अमेरिका के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सदस्य अमेरिका और डेनमार्क है। और टोटल इसमें 32 सदस्य हैं। तो क्या अमेरिका के द्वारा बनाया गया नाटो कि अपने सदस्य देशों के द्वारा या अपने सदस्य जो है उनकी जमीन हड़पने की तैयार है अमेरिका? तो इसके साथ साथ समझेंगे कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अमेरिका इसको हड़पना चाहता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 में कमला हैरिस को हराकर ये राष्ट्रपति बने। देखिए, जैसे ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति आते हैं, आता है या क्या पूरा जियो पॉलिटिकल चेंज हो जाता है। जैसे इनके डोनाल्ड ट्रंप आते ही क्राइसिस, कतर क्राइसिस जो हुआ था, या कतर जो है अपनी रणनीति बदल दी। इसके साथ साथ सीरिया में तख्ता पलट हो गया। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो कनाडा है, कनाडा को हम अपने देश में मिलाकर एक स्टेट बनाने की बात कही। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर इसको हम कब्जा करने की बात कही। और अभी जो सुर्खी आई है कि ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इनके द्वारा ये सभी जो बातें हैं, इनके डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया है जो कि सेल्फ है स्वयं का, उस पर पोस्ट किए और सभी पोस्ट यहां से न्यूज निकलकर पूरे बाहर आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण से करने से पहले ही ये काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा विषय है। चर्चा विषय जो अभी हाल ही में ग्रीनलैंड को है। ठीक है, तो क्या चर्चा है? कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा कनाल, ट्रंप स्ट्रीट ग्लोबल अनशिक्षित। ठीक, इसके साथ क्या कहा है? पनामा नहर, ठीक है, कनाडा, ग्रीनलैंड। तो आज हम लोग ग्रीनलैंड की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप बाई कनाडा, ग्रीनलैंड एंड पनामा कनाल। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कनाडा को खरीदने वाले हैं, ग्रीनलैंड और पनामा कनाल को खरीदने की बात कहिए, या कहें इन पर कब्जा करने की बात कहिए। तो ऐसा क्या है कनाडा में, क्या है ऐसा, क्या ग्रीनलैंड में क्या है जिसको चाहते हैं कि अपने कब्जे में या जिसको खरीदना चाहते हैं? ठीक है, सुर्खियां क्या है? कैन डोनाल्ड ट्रंप फुलफिल अमेरिका 157 ईयर ओल्ड ड्रीम? क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति 157 साल पुराना जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं, या कर पाएंगे नहीं? वाई वांट टू बाई द ग्रीनलैंड एंड वाई इज नॉट द एनोन? ठीक, ये क्यों चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को खरीदना? ये काफी चर्चा का विषय है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि हम खरीदना चाहते हैं, किनको? कनाडा को कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पनामा नहर है, पनामा नहर है इसको, और ग्रीनलैंड मिलाकर इसको एक नया नाम दे दिए, जिसको नाम दिए ट्रंप लैंड। अरे, ट्रंप के सरकार द्वारा अगर बनाया जाता है तो ट्रंप लैंड नाम दिया जाएगा। एक प्रकार से पूरे कनाडा हुआ, अमेरिका और यहाँ पर कनाडा जो है एक साथ मिलाने की बात कही। इसके साथ साथ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड पर आज हम लोग फोकस करेंगे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है क्यों चाहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारा हो, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, इसकी क्या खूबियां हैं। ठीक है, देखिए, जो आपका फिनलैंड है, फिनलैंड का ही क्या ग्रीनलैंड है। देखिए, विश्व के लोकेशन में देखेंगे तो ये फिनलैंड है, जो कि इसका ही एक पार्ट है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है, जो फिनलैंड है, फिनलैंड किसका देश है? ये नाटो का सदस्य देश है। ये 32 देशों में से एक देश है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसकी कब्जा है? ग्रीनलैंड पर जो कब्जा है उसका आधिकारिक है वो है डेनमार्क। तो इनडायरेक्ट रूप से जो डेनमार्क का अधिकार किस पर है? ग्रीनलैंड पर। तो ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है। और पूरे बात करेंगे इसकी क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 21 लाख के आसपास इसकी क्षेत्रफल है। ये बहुत बड़ा आइसलैंड है। इस पर जनसंख्या बहुत मिनिमम लगता है, लगभग यहाँ पर 56,000 लोग रहते हैं, यानी पूर्ण रूप से बर्फीला इलाका है। तो आज के सेशन में समझेंगे कि जो नाटो सदस्य ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का यहाँ का नाटो का सदस्य जो डेनमार्क है, क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो नाटो से बाहर हो जाने की चर्चा भी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि डेनमार्क रोस्ट ग्रीनलैंड डिफेंस
आफ्टर द ट्रम्प रिपीटेड द डिजायर यूएसए कंट्रोल, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति जो इन्होंने रिपीट किया, क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है 2016 से 2020 तक थे, और 2016 में प्रपोजल दिए थे डेनमार्क को कि तुम ग्रीनलैंड को बेच दो हमें, लेकिन वहां पर उन्होंने उस रिपोर्ट को क्या खारिज कर दिया कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। लेकिन ट्रम्प जैसे यहाँ पर सरकार में आए दोबारा, इन्होंने फिर कहा कि ग्रीनलैंड से कि हम उस पर कब्जा करना चाहते हैं या तो हमको उसको बेच दो। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा का विषय काफी है। ठीक है, यहाँ पर क्या ट्रम्प से यूएस शुड बी टेक ओनरशिप ऑफ द ग्रीनलैंड एंड द सर्टेन। ठीक है, यहाँ पर क्या अमेरिका के चाहते हैं कि ये जो ओनरशिप है अमेरिका के पास है, ग्रीनलैंड का ओनरशिप कौन चाहता है, अमेरिका बना चाहता है कि अपने कब्जे में। तो ये काफी चर्चा का विषय है और काफी इंटरेस्टिंग है कि क्यों चाहते हैं कि ग्रीनलैंड का कब्जा। न तो वहां पर कोई आदमी है, न तो कोई यहाँ पर अच्छा जलवायु है, लेकिन पूरा बर्फ है, लेकिन वहां पर चाहते हैं कि वहां पर कब्जे की बात। ठीक है, देखिए इन्होंने कहां से मैसेज दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्वयं का सोशल मीडिया है। ठीक है, और सोशल मीडिया पर स्वयं पर इन्होंने चर्चा की है। चर्चा में इन्होंने लिखा कि आई अप्लाई द अनाउंस द केन हॉनरी। केन हॉनरी है जिनको इन्होंने एम्बेसडर बनाया, कहां का, डेनमार्क का। चॉइस द यूनाइटेड स्टेट ऑफ एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की चर्चा की है कि इनको हम क्या बनाएंगे, डेनमार्क का एम्बेसडर बनाएंगे। इसके साथ साथ जो केन हॉरी है कौन, तो केन हॉरी जो है को फाउंडर ऑफ द पेपाल। ठीक, पेपाल कैसे, जिसे यहाँ पर फोन पे यूपीआई, ऐसे ही अमेरिका का पेपाल है जिसके को फाउंडर है केन हेनरी। ठीक, देखिए अब मेन महत्वपूर्ण बातें क्या है, जहां पर मेन फोकस हुआ है, यहां पर हुआ है कि नेशनल पर्पस सिक्योरिटी फ्रीडम थ्रू द वर्ल्ड एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फील द ओनरशिप ऑफ एंड कंट्रोल ग्रीनलैंड एंड एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो यहां पर क्या है, इन्होंने कहा कि हम आपको डेनमार्क के एम्बेसडर बना रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी पर्पज से कि आप डेनमार्क जो बने तो वहां से बात करें कि जो डेनमार्क है उसको किस प्रकार से ओनरशिप अमेरिका के हाथ में आए। यानी इनके जो केन हेनरी, इनके बनने से पहले वहां पर बता दिया कि आपकी क्या विषय वस्तु है कि आपको डेनमार्क में बनाया जा रहा है। क्योंकि जैसे ये 2016-2018 तक थे तो केन हेनरी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्वीडन का जो है, स्वीडन का एम्बेसडर बनाया गया था। अब इस बार जो है बनाया गया है आपको ग्रीनलैंड। इनके काम दे दिया है कि आप ग्रीनलैंड जो है या डेनमार्क जो बनाया गया, डेनमार्क से आप बात कर जो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करिए। ठीक है, तो केन हेनरी कौन है, जो केन जो है ये पाल पे जो है एक प्रकार का एक फोन पे एपीआई सिस्टम है जो अमेरिका में चलता है। इसके साथ साथ ये जो है ये अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति जिनका नाम है एलन मस्क, ये क्या पार्टनरशिप है। आप कहें ये जो है ये और अमेरिका के जो एलन मस्क के सेकेंड राइट हैंड कौन है, ये है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही इनको बनाया गया एम्बेसडर, और ये डेनमार्क में जाकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ग्रीनलैंड को अब हमारे कब्जे में कर दिए या कि आप उसको बेचने की बात की करें। ठीक है, तो इनको पहले जिम्मेदारी दे देंगे कि आपको बनाया जा रहा है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो केन हेनरी कौन है, तो केन हेनरी जो है ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट के नए एम्बेसडर बने हैं जो कि डेनमार्क के लिए बनाए गए हैं। और ये जो इसके पहले क्या थे, यूएस में एम्बेसडर स्वीडन के थे। तो 2016 से 2020 तक स्वीडन बनाए गए थे, लेकिन इस बार डेनमार्क के बनाए गए। इनको काम दिया गया है फॉर पर्पज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फील दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ग्रीनलैंड। यानी कुल मिलाकर चाहता है अमेरिका की ग्रीनलैंड पर अपना ओनरशिप या कंट्रोल चाहता है ग्रीनलैंड पर। ठीक, ऐसी बात जो है ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पर है। देखिए ट्विटर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया हैंडल उस पर पोस्ट किए थे। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड। देखिए ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका है, अमेरिका के काफी दूर है, लेकिन ये आता क्या है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है, देखिए नॉर्थ अमेरिका कैसे है, देखिए बात करें पूरा कॉन्टिनेंट कितने हैं, तो यहाँ पर क्या एशिया कॉन्टिनेंट है, इसी प्रकार से यूरोप कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, ऊपर हो गया आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो जो यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड किसके कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो ग्रीनलैंड जो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। यानी जो यहाँ पर अमेरिका है, ये यूएसए है, इसके कॉन्टिनेंट में पड़ता है। लेकिन कब्जा किसका है, तो कब्जा जो है यहाँ पर यूरोप वाले का, जिसका डेनमार्क का। यानी डेनमार्क यूरोप का देश है, लेकिन उसकी एक भूभाग भूमि है जो कि
डेनमार्क, जो जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में। तो अमेरिका चाहता है कि जो है ये हमारे कॉन्टिनेंट में तो हमारा इस पर अधिकार हो। जैसे मान लीजिए भारत का जो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, तो भारत का था, तो भारत यहाँ हिंद महासागर में अपने कब्जे की बात करता है, या कहे ऐसे कोई भूभाग जो हिंद महासागर में, तो इंडिया चाहेगा कि इस पर हमारा कंट्रोल। ऐसे ही यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि जो ग्रीनलैंड है इस पर हमारा कब्जा हो, हमारा कंट्रोल। हालांकि जो डेनमार्क से काफी नजदीक है और अमेरिका से काफी दूर है, तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर ग्रीनलैंड पर हमारा कब्जा हो, यहाँ पर कनाडा को और यहाँ पर पनामा शहर, एक प्रकार का ट्रम्प चाहते हैं पूरे पर यहाँ पर इस नॉर्थ अमेरिका में पूरे में अमेरिका का या यूएसए का कंट्रोल चाहते हैं, या क्या यूएसए बनाना चाहते हैं। तो यह मंशा क्या है? मंशा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा की, इसके साथ साथ ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पर काफी मिनरल्स है। ठीक है, तो देखिए कनाडा है, तो कनाडा में चाहते हैं, ट्रम्प चाहते हैं कि कनाडा हमारा हो जाए, अमेरिका से उसका पहले से ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर पनामा शहर है, ठीक है, तो पनामा नहर और पनामा नहर पर भी ये कंट्रोल चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की बात करते हैं। देखिए जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर हरा भरा कुछ नहीं है, ये पूर्ण रूप से बर्फ है। जो ग्रीनलैंड है इस पर पूरे बर्फ है, और इसके किनारे जो समुद्र के इलाका है जहां पर बर्फ पिघला हुआ है, वहां पर जो है थोड़ा बहुत हरियाली है। तो किनारे किनारे यहाँ हरियाली है, और यहाँ पर मात्र 56,000 ही लोग रहते हैं। और ग्रीनलैंड पर किसकी कब्जा है? तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की कब्जा है। तो अमेरिका चाहता है कि जो ग्रीनलैंड है उस पर हमारा कब्जा हो, उस पर हमारा अधिकार हो, चाहे इसको डेनमार्क बेचे, चाहे हम जबरदस्ती इसको कब्जा करने की बात करता है। ठीक है, तो कब्जा करने की बात क्यों है? क्योंकि अमेरिका चाहता है पूरे पर इसका ही अधिकार हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे पनामा शहर। ये ट्रम्प जो है अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बात रखे हैं। ठीक है, देखिए ग्रीनलैंड जो है, ये है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है इसमें टोटल 32 देश है। कितने? 32 देश है। यानी अमेरिका अपने ही सहयोगी संगठन के या अपने सहयोगियों के जमीनों को हड़पना चाहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाहता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है पूरा बर्फ है और विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके साथ साथ अगर इसको आइलैंड को एक देश माना जाए तो 12वां देश बनेगा। इसकी महत्वपूर्ण क्या, इस पर कंट्रोल कौन है? तो ग्रीनलैंड पर कंट्रोल डेनमार्क है, और ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल है। लेकिन डेनमार्क से ये जो काफी नजदीक पड़ता है, और यहां से 2920 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, न कि यूरोप में पड़ता है। यानी डेनमार्क जो है, डेनमार्क यूरोप का कंट्री है, लेकिन उसका एक कॉन्टिनेंट जो कब्जा है वो नॉर्थ अमेरिका, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। तो अमेरिका से दूरी, अब बात करें अमेरिका से दूरी, तो 5043 किलोमीटर, यानी अमेरिका से काफी दूर है। लेकिन चाहता है कि यहाँ पर हमारा कब्जा हो, और अमेरिका का यहाँ पर एक सैन्य बेस भी पहले से ऑलरेडी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ हमारा कब्जे की बात हो। ठीक, इसके साथ अलास्का जो है, अलास्का भी जो अमेरिका के कब्जे की है। ठीक है, देखिए बात करते हैं ग्रीनलैंड फिलहाल में एक स्वायत्त देश है। ग्रीनलैंड है क्या? एक स्वायत्त देश है जो डेनमार्क के अधीन आता है। स्वायत्त देश, लेकिन यहाँ पर खुद के प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर फॉरेन बात हो, कोई विदेशी संबंध हो, तो वहां पर डेनमार्क अपना बात करता है। तो अपनी सरकार है, लेकिन बड़े मुद्दे फॉरेन पॉलिसी से बातों पर डेनिश सरकार या डेनमार्क सरकार इस पर देखती है। और शीतकाल के युद्ध के दौरान इस पर काफी महत्व इसका बड़ा था। और यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर अपना एयरबेस भी बनाया है, जो कि ग्रीनलैंड पर पहले से मौजूद है। ठीक है, ग्रीनलैंड की जनसंख्या यहाँ पर मात्र 56,000 है, और इसकी 85% जो जनसंख्या है, जिसका एक जनजाति नाम है यूनुएट। एक जनजाति का नाम है जिसका नाम इनुएट है। यहाँ के 88% जनसंख्या है एक जनजाति। इसके पश्चात जो है ये बाकी जो है डेनिश या डेनमार्क बोलने वाले भाषा के लोग हैं। तो यहाँ पर दो ही है। 56,000 में से मैक्सिमम जो है आपको यूनिट बोलने वाले हैं। ठीक, और दूसरा जो है डेनमार्क है। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 21 लाख के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और इसको एक देश माना जाए, ये 12वां देश बन जाएगा, जो कि सबसे बड़ा देश है। भारत जो है 32 लाख रखकर क्या 32,84,256 किलोमीटर रख के ये 7वां स्थान हासिल है। उसी प्रकार से जो 21,000 बात करेंगे, अगर इसको एक देश माना जाएगा, कि 12वां सबसे बड़ा देश बनकर निकलेगा। ठीक, और ग्रीनलैंड पर 85% जो बर्फ की चादर से ढका हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा है, इसको पूरा बर्फ से ढका हुआ। और ये जो है ग्रीनलैंड पर एक ताजे पानी का बड़ा सोर्स है। यहाँ की जो लगभग 10% जो जल है ताजे के पानी, यानी पूरे विश्व की लगभग 10% ताजे पानी कहां से है?
ग्रीनलैंड से है। तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर कब्जा होने पर एक ताजे पानी यहाँ का सोर्स भी मिल जाएगा, जिस कारण से कब्जा चाहता है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का शासन इस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ कि 1721 में यहाँ पर मिशनरी हंस, जिसका नाम है एगेन, ने ग्रीनलैंड पर उपनिवेश शुरू किया। ठीक है, उपनिवेश शुरू किया। इसके साथ साथ अगले 2 शताब्दी तक यहाँ पर डेनमार्क पर ग्रीनलैंड का कब्जा, यानी ग्रीनलैंड ने यहाँ पर डेनमार्क पर कब्जा किया। इसके साथ साथ 1953 में डेनिश शासन के यहाँ डेनिश द्वारा यहाँ पर मतदान किया गया, तो यहाँ पर शासन चलाया गया। इसके साथ साथ इसके बाद डेनमार्क में ग्रीनलैंड का एक काउंटिंग रूप से एकीकृत हो गया, यानी एक प्रकार का यहाँ पर ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का शासन हो गया। और इसको यूनो में, संयुक्त राष्ट्र संगठन में, इसको 1954 में इसको मान्यता दे दी कि ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का, यानी यूनाइटेड नेशन मानता है कि ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का। ये 1954 में, ठीक, 1954 से पहले से मान गया। इसके साथ साथ ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ठीक है, किस प्रकार की, कि यहाँ पर 25 मई से लेकर 25 जुलाई तक लगभग 2 महीने यहाँ पर सूर्य डूबता ही नहीं, लगातार क्या दिन होता है, ये लगभग 2 माह। और इसी को देखने के लिए, मिड नाइट को देखने के लिए यहाँ से लोग, काफी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ठीक, और जिस कारण से यहाँ पर रेवेन्यू भी काफी जनरेट होता है। और 21 जून को यहाँ पर ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन अवकाश यानी छुट्टी भी मनाई जाती है। तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड टूरिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ग्रीनलैंड पर कोई भी रेल या कोई सड़क नहीं है, क्योंकि पूरा बर्फ का इलाका है। जो भी जाता है प्लेन या हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से जाता है, यहाँ पर कोई सड़कें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए काफी कठिनाई होती है, और लेकिन जाते कैसे हैं, तो यहाँ पर जाते हैं हेलीकॉप्टर या प्लेन के माध्यम से ही यहाँ पर जाने की सुविधा है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है प्रमुख रूप से, भौगोलिक रूप से इसकी जो विशाल बर्फ की चादर ढकी हुई है, और ये चादर है, ये अटलांटिक के बाद दूसरा स्थान है। और इसकी चादर कितनी मोटी होती है, कभी कभी ये 5000 फीट, 1500 मीटर, यानी 5000 फीट ऊंचाई पर इसकी चादर जम जाती है। ये ऊंचाई देखने कितना, 5000 फीट। ठीक, कभी कभी ये मैक्सिमम जो जाता है 10,000 फीट चला जाता है, मैक्सिमम क्या 10,000 फीट का चादर, यानी ग्रीनलैंड यह पूर्ण रूप से बर्फीला है। इसके साथ इसके नीचे क्या है, मिनरल्स भी पाने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और इसकी बर्फ कितने इलाके पर है, तो 1,88,000, यानी लगभग मैक्सिमम वहां पर के जो है बर्फ की चादर है। और इसकी परत लगभग कितनी ऊंचाई है, 5,000 फीट, और कभी कभी यहाँ पर 10,000 भी पहुंच जाता है, और कभी कभी एकाएक 3,000 फीट तक बर्फबारी हो जाता है। तो यह काफी खतरनाक होता है। ठीक, अब बात करते हैं खनिज संसाधन की, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड में खनिज संसाधन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला बात है कि दुनिया का 10% जो ताजे पानी का पानी है, ये यहीं पर मिलता है, यानी दुनिया का 10% पानी जो है ग्रीनलैंड पर, इस पर कब्जा चाहता है अमेरिका। इसके साथ क्षेत्रफल में 21 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जिनमें से बात हो रही है नियोडाइनियम, टिनियोडाइनियम, प्रेसोडाइनियम और डिस्पर्सियम, टार्बियम और यूरेनियम जैसे यहाँ पर खनिज पाने की दुर्लभ है। ये सभी ऐसे खनिज है जो कि दुर्लभ है, और ऐसे खनिज है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में काफी बेहतरीन या काफी महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से लिथियम बैटरी को बाईपास किया जा सकता है, यानी इसके माध्यम अगर कोई कब्जा इस पर कर लेता है, तो आने वाले समय में जो लिथियम बैटरी बनती है, इन सभी प्रोडक्ट से लिथियम बैटरी बनाने की बात हो रही है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इस पर हमारा कब्जा हो, तो भविष्य में हम इन संपदा पर हमारा कब्जा अधिकार रहेगा। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई गल्फ खाड़ी देश है, तो वहां पर पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम आयन निकलता है तो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में इन सभी जो मिनरल्स है या खनिज है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर हमारा कब्जा हो, तो हम जो है इन मिनरल्स को निकालने के, ठीक है, या इस पर कब्जे की बात करता है। ठीक है, तो इन जो बर्फ है, बर्फ के नीचे जो है क्या है, मिनरल्स है, जो कि अमेरिका चाहता है भविष्य में ये हमारा इस पर कब्जे हो, जिस कारण डेनमार्क से कहता है तुम हमको इसको बेचने की बात करो। इस चर्चा कब है, ये इस चर्चा का विषय कब बना, देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से निकिल, तांबा, प्लेटिनियम पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े बिजनेसमैन है, अमेरिका के बड़े बिजनेस, जैसे कि बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, माइकल ब्लूम हो गए, ये सभी जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड पर अपनी प्रोजेक्ट चालू किए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई मिनरल्स है, और इस पर पहले से यहाँ पर बहुत से उद्योगपति जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। अमेरिका 2019 में ही अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, यहाँ पर मिनरल्स निकालने की बात कर रहा है।
ठीक है, बात करते हैं यहाँ मिनरल्स की। देखिए मिनरल्स की खजान, इसके चारों तरफ जो है ये मिनरल्स पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सभी जो है रेयर मिनरल है। क्या रियल मिनरल्स है, जिसके कारण से अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा होने से हम पूरे विश्व पर अधिकार कर सकते हैं, या क्या पूरे विश्व पर हम कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो अमेरिका इसकी चाहने के पीछे यही रीजन है। और अमेरिका जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर इसका सैन्य बेस भी है। ग्रीनलैंड पर सैन्य बेस है। सैन्य बेस क्यों है? क्योंकि अमेरिका का जो द्वारा नाटो बनाया गया, नाटो एक सैन्य संगठन है, और सैन्य संगठन में जो डेनमार्क उसका सदस्य है, जिस कारण से अमेरिका उसके थ्रू जो ग्रीनलैंड है वहां पर अपना सैनिक शासन रखने में कामयाब हो गया। बात करें यूरोप में, तो यूरोप में कौन से देश में जहां पर अमेरिका का सैन्य बेस है? बात करेंगे पोलैंड में 4 है, जर्मनी में 119 है, नॉर्वे में 6 है। इसी प्रकार से जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर भी यहाँ पर इसका सैन्य बेस है। आइसलैंड में, यानी पूरे यूरोप में अमेरिका का क्या सैन्य बेस मौजूद है। इसी प्रकार जो डेनमार्क है वहां पर भी अमेरिका का सैन्य बेस मौजूद है, कि अगर कभी यहां से कोई हमला करने की बात हो तो हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। और ये ग्रीनलैंड, यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड, तो यहाँ पर इसकी बेस का नाम है थूले एयरफोर्स, ये बेस नाम है, जो कि एयरफोर्स बेस है। और यहाँ पर अमेरिका क्यों बनाया है कि मान लीजिए कभी हमको इस पूरा कब्जा करना है, यहाँ कोई कंट्रोल करना है, तो इस बेस का प्रयोग कर इस पूरे ग्रीनलैंड पर कब्जे की या उसकी बात कर सकता है। तो अमेरिका का प्री प्लान आज से नहीं है, लगभग 100 देशों वर्ष पहले से है कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए। क्योंकि इसकी चर्चा आज नहीं, 1946 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो भी प्रपोजल दिए थे कि डेनमार्क को आप हमको 10 करोड़ ले लो और ग्रीनलैंड हमको दे दो, लेकिन उस समय ग्रीनलैंड ने उसको ठुकरा दिया था। ठीक है, तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा कई बार जताई, जैसे कि ग्रीनलैंड में वर्तमान में फिराक में जो डोनाल्ड ट्रंप है मांग कर रहे हैं कि इसको हमको बेच दो। लेकिन ऐसे ही 1946 में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ग्रीनलैंड को ऑफर दिया था कि तुम हमको इसको बेच दो, 10 करोड़ रुपए पैसे देने की बात हो रही है। देखिए अमेरिका इससे चाहता क्यों है? क्योंकि अमेरिका जो है एक पहले से अलास्का एक जो है ये पहले रूस का था, लेकिन एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिन्होंने अलास्का को खरीद लिया था। तो अलास्का जब यहाँ पर खरीदे अलास्का को, तो यहाँ पर अलास्का में क्या हुआ, काफी साथी बहुत अधिक मिनरल्स निकले, बहुत अधिक पेट्रोलियम पदार्थ निकले, जिस कारण से अब अमेरिका समझ गया कि जितने भी बर्फ है या जितने भी आइलैंड है उन पर क्या मिनरल्स दबे हुए हैं, जिस कारण से जाता है कि जो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेते हैं, तो ग्रीनलैंड पर कब्जा होने पर यहाँ पर अंदर से क्या मिनरल्स मिलने की संभावना है। क्योंकि इसके पहले जो अलास्का में इसका अनुभव काम किया कि अलास्का जो ऊपर रूस ने बेच दिया, अब उसका खामियाजा भुग रहा है। लेकिन यहाँ अमेरिका का फायदा क्या है कि अमेरिका ने अलास्का में देखा कि वहां बर्फ होने के साथ साथ वहां पर मिनरल्स भी है। इसी प्रकार जो ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा भूमि है, और यहाँ पर तो काफी अधिक मिनरल्स मिलने की संभावना है, जिस कारण से चाहता है कब्जे की बात हो रही है। हालांकि जो डेनिश राष्ट्रपति उन्होंने क्या डिनाई किया कि नहीं, हम इसको बेचने वाले नहीं है, और डेनमार्क की तरफ से कहा कि थैंक्स डोनाल्ड ट्रंप की, बट वी आर नॉट फॉर सेल ग्रीनलैंड टू डोनाल्ड ट्रंप। यानी डेनमार्क की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हम इसको बेचने वाले नहीं, हम बेचने के लिए इच्छुक नहीं है, जिस कारण से यहां पर बात नहीं बनी। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों चाहता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से नाटो के चाल के थ्रू ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है अमेरिका। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से डेनिश या डेनमार्क से बातचीत करने में समर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।